जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान की अवस्था में ज्ञान जानने में आने पर भी जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है, यही मैं हूँ। अपने त्रिकाल अस्तित्व में से ज्ञान की क्षणिक अवस्था में भी नहीं जाने वाला यह सत्ता मात्र ज्ञायक देव मैं हूँ। जो सत्ता त्रिकाल अपरिणामी है, इस सत्ता को ध्रुव कुटस्थ के रूप में देखना, जिससे परिणामों के पलटने में सत्ता खिसकती हुई न दिखाई दे। और यह अद्भुत कला है। इस दृष्टि को ही द्रव्य दृष्टि कहते हैं, ध्रुव दृष्टि कहते हैं। इस दृष्टि को फिर कोई भी नाम दिया जाए, मगर
दृष्टि प्रकट हुई कि दृष्टि प्रधान न रही, दृष्टि, दृष्टा और दृश्य, इन सब के भेद छूट गए और मात्र होना रह गया। होना अभेद है। दर्पण की जो बाहर की जो अवस्था है, उस बाहर की अवस्था और दर्पण का जो घन सत्ता स्वरूप है, ऊपर ऊपर नहीं, जो पूरी वस्तु है, वह पूरी वस्तु, वह जो सत्ता, क्योंकि सामने जब कला करता हुआ मोर होगा तो दर्पण में कला करते हुए मोर का प्रतिबिंब पड़ेगा। वह जो दर्पण की अवस्था तैयार हुई है, वह अवस्था दर्पण नहीं है। यदि उस वस्तु को तराजू के पलड़े पर तोला जाए तो उस तराजू के पलड़े पर दर्पण की जो अवस्था तैयार हुई है, उसका वजन नहीं होगा। वजन होगा पूरी वस्तु का, पूरे दर्पण का। उसमें ऊपर ऊपर की अवस्था नहीं, ऊपर, अंदर, पीछे, सर्वांग एक भी परमाणु तराजू पे तोले जाने वाले दर्पण में एक भी परमाणु बाकी नहीं रहेगा। पूरी की पूरी वस्तु आ गई। जो भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जगत के ज्ञेय ज्ञान में जल के झलकना वहां मुख्य नहीं है, वो वस्तु मुख्य है। तराजू पर दर्पण को रखा है तो उस दर्पण का मुख जिस और है, वे वस्तु तो उसमें झलकेगी, मगर उसका जब मोल हो रहा है तब उस मोल में वो अवस्था जो है, वह अवस्था मुख्य नहीं है, वो वस्तु मुख्य है। अवस्था तो होगी, मगर अवस्था ही तो वह वस्तु नहीं है, पूरी वस्तु है। और दर्पण का ऊपर का भाग है जहां प्रतिबिंब पड़ता है, पीछे तो प्रतिबिंब पड़ता नहीं है। मगर हमें पेट पर सुई चुभे तो भी अनुभव होता है, पीठ पर सुई चुभे तो भी अनुभव होता है, सिर से लेकर पैर तक। तो भगवान आत्मा जो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है, भगवान आत्मा जो देह में सर्वत्र व्याप्त है, ये सर्वत्र व्याप्त भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशों में वह ज्ञान में ऐसा सामर्थ्य है कि जिसमें ज्ञेय झलके। यदि सुई चुभी है तो चुभती हुई सुई असंख्य प्रदेशों पर झलकती है, वह प्रतिबिंब पड़ता है। ये चुभन का प्रतिबिंब भी असंख्य प्रदेशों पर पड़ा, मगर वह पर्याय के प्रदेशों तक ही सीमित रहा। उसके पीछे वह जो सत्ता है, वह सत्ता कुछ नहीं जानती कि क्या प्रतिबिंब पड़ता है और क्या वस्तु है, कहाँ है, कैसा है, वह मात्र होना है।
ज्ञान की पर्याय की चिंता न करे, ज्ञान की पर्याय अपने आप अंदर में ढलते ही है। ये शुद्ध चेतना रूप, यह शुद्ध चेतना रूप वह तो सहज रूप से अंदर में ढलने वाला परिणमन है। मगर जोर ध्रुव सत्ता पर हो, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा कि जहां ये जो स्वच्छता है, ये स्वच्छता का हिसाब वहां पर नहीं है। जिस स्वच्छता के ऊपर वहां प्रतिबिंब पड़ता है, और वह प्रतिबिंब भी बोलने की बात है, उसका जो परिणमन है ज्ञान का, जानना 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 जानना, वहां कोई विकल्प नहीं है। वहां ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। ज्ञान का ही तो परिणमन है। ये तुलना करने पर फिर ये नया जाल चालू हो जाता है कि सामने मोर था, इसलिए अब मोर की ओर ध्यान ही न जाए और मात्र दर्पण को देखे तो पता ही नहीं। जिस रोटी का आकार गोल है, वह रोटी चांद जैसी गोल है। अब रोटी को खाते समय चांद याद आता है, मगर जो चांद के बारे में जानता ही नहीं है, वो तुलना भी नहीं करेगा कि ये चांद जैसी रोटी है, चांद जैसी रोटी है। जहां प्रयोजन उस प्रकार का न हो, तो वहां वस्तु सीधी वस्तु को ग्रहण किया जाता है, और उस समय भी ये जो सत्ता है, उस सत्ता पर ही जोर है। ये सत्ता पर जोर है। दोनों बात एक और हो तो सत्ता, न्याय, अस्तित्व और ये अमृत तत्व दृष्टि में बना रहता है। रोटी जब थाली में आए तो एक बात यह याद न आता कि यह चांद जैसी गोल रोटी है, और दूसरी बात यह याद न आना कि यह रोटी गोल है। पहली बात चांद जैसे गोल है, वह भी नजर में न आया, और गोल है यह भी नजर में न आया। चांद जैसे कहने में पराये की अपेक्षा आ गई, गोल है यह कहने में पर्याय की अपेक्षा आ गई। मगर जहां पेट भरना है तो परमाणु है, गेहूं का आटा है, आटे का परिणमन है, देह के लिए पौष्टिक है, और पेट भरना है, इतना ही उन परमाणुओं का प्रयोजन है, और कभी याद तक नहीं आता। यदि याद आए तो अभी इतनी भूख नहीं लगी कि चांद जैसी रोटी, वो तो कभी याद नहीं आता कि रोटी चांद के जैसी है। मगर रोटी गोल है ये तो दिखाई भी देता है। यदि टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनी हो तो विकल्प आएगा कि गोल नहीं, मगर चांद का तो विकल्प ही नहीं आता। और जहां पर भी ये विकल्प आया टेढ़ा मेढ़ा, उस समय भी समझदार व्यक्ति मात्र रोटी को खा लेता है। गोल रोटी को तो कल भी नहीं खाया था। दुनिया का कौन से देश के नक्शे जैसी रोटी बनी है, ये विकल्प जब आता है ये उसे ही आता है जिसे भूख नहीं है। मात्र वस्तु अर्थात वह जो तत्व है,
ऐसे ही एक समय में अनंत पर्यायों में जो परिणमन हुआ है, ज्ञान का परिणमन भगवान, ज्ञान का परिणमन अनंत 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 पर्यायों में, ऐसा ज्ञान का परिणमन। मगर एक समय में जैसे जिसने झपट लिया वस्तु सत्ता को ही, और विकल्प ही नहीं आया कि कौन सा आकार, कैसी अवस्था, सत्ता, सत्ता, बस सिर्फ इतना ही विकल्प रहे, कुत्ता, कुत्ता और सत्ता। कुत्ता कभी रोटी को चुरा लेता है, किसी झपट लगा लेता है, झपटता है ऐसे, और जब वो झपटता है तब उसे विकल्प नहीं आता रोटी का आकार कैसा है, मैं थोड़ी देर बैठ करके सोचूं, उसका विचार करूं, क्योंकि भूख है। और सीधी रोटी को जैसे झपट लिया, ऐसे ही किसी भी अवस्था में ज्ञान की अवस्था किसे भी जानती हो, मगर सीधा ही यह ज्ञान सत्ता, अंदर से यही सत्ता, तो दृष्टि उधर ही केंद्रित हो जाती है, सत्ता, सत्ता। और वहां एक रोटी पेट में गई, कुत्ते का पेट भर गया, अब वो आराम से बैठा है, अब वो लेट गया। कुत्ता हो मनुष्य हो, ऐसा ही है, पेट में रोटी गई, अब सो गया, क्योंकि पेट में रोटी है। मगर यहां अद्भुत है कि जिस पर्याय में ये झपट लिया, जिस पर्याय ने, वो झपटने वाली पर्याय है, वो एक समय की पर्याय ऐसे झपट लेती है कि मैं न्यायक सत्ता, और मगर वो आराम से बैठती नहीं है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है, एक समय में तो मर जाती है, आराम करे कहां, वो तो ग्रहण करके पूरी जागरूक रहती है, सत्ता। और जैसे ही वो मरी, दूसरी पर्याय पैदा हुई, उसने कहा मेरा तो अभी बाकी है खाना, वह भी कहती है सत्ता। फिर तीसरी पर्याय सत्ता, तो पर्याय का जन्म मरण प्रति समय होता है, मगर सत्ता का जोर प्रति समय की पर्याय में, और वो जोर 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 जोर, पहले में सत्ता, दूसरी पर्याय जो पैदा हुई वह कहती है मैं सत्ता हूं, तीसरी पर्याय मैं सत्ता हूं, चौथी पर्याय मैं सत्ता हूं। ये पर्याय जन्म मरण करती रहती है, मगर फिर भी बीच में कोई आया नहीं कि मेरी गाड़ी कहाँ, मेरा धन कहाँ, मेरा परिवार कहाँ, वो बीच में कहीं नहीं आया। इसलिए सत्ता 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 सत्ता, ऐसी जो धारा चलती रही, ऐसी जो धारा चलती रही, और वही अनुभव में आया, सत्ता ही सत्ता ही सत्ता ही सत्ता ही। उस स्थिति को कहते हैं बीच में कोई अब आता नहीं है, एक गया, दूसरा, दूसरा गया, तीसरा, तीसरा गया, चौथा, ऐसे ही क्रम से, बीच में किसी आवरण के बिना, बीच में किसी बाधा के बिना, ये निरंतर हो रहा है जो अनुभव, ये अनुभव ज्ञानी को होता है, इसी को कहते बाधा के बिना हो रहा है अनुभव। सत्ता सत्ता सत्ता, यही है अबाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीव स्वरूप, यही 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 चैतन्य 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 चैतन्य। और उस समय कुछ भी नहीं दिखाई देता, ए चैतन्य परमात्मा, ऐसा चैतन्य, सत्ता मात्र का जोर, सत्ता मात्र, न्याय 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 न्याय, अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से ज्ञानी अप्रभावित रहते हैं, तात्कालिक, क्योंकि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा।
ऐसा है ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए झपट लिया इससे पहले कि कोई उस रोटी को खा ले। सीधी ही रोटी को पकड़ लिया। इस ज्ञान की पर्याय का विषय कोई पराया बन जाए, इससे पहले ही ज्ञान की पर्याय में पर्याय का विकल्प किए बिना सत्ता को ग्रहण कर लिया। ये रोटी किसी और के पेट में जाए, उससे पहले ही कुत्ते ने पकड़ ली। वो सोचता ही नहीं है कि ये रोटी किसके पेट में जाती, कुछ नहीं, मौका मिला, ग्रहण किया। ऐसे ही ये एक समय की जो ज्ञान की पर्याय भगवान, वो कौन से ज्ञेय को जानेगी, उसका विचार ही नहीं चलता। ये उछली है और इसमें ही पकड़ लिया। ज्ञान मात्र मैं, ज्ञान मात्र मैं। ऐसा अंतर में, ऐसा ये कांस्टेंट अबाध्य अनुभव छे रहे। चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा चैतन्य चैतन्य परिणमन में वह सत्ता सत्ता सत्ता, ओहो, वह जो अस्तित्व है, अस्तित्व जो हुआ सो हुआ है, है, बस वही सत्ता। दौड़ते दौड़ते गिर गए, हाथ टूट गया और गिर गए। नाक पर हाथ रखा और देख लिया, सांसें चल रही है, चल रही है। अभी रिपोर्ट नहीं करा, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो हड्डी टूटी या नहीं टूटी पता नहीं है, मगर जी रहे हैं ने, खुशी इस बात की है। ये जो है, ये जो है, प्रति समय ये परिणमन 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 परिणमन, मगर सत्ता तो है न, मृत्यु नहीं हुई है न, पलटना हुआ है मगर मृत्यु नहीं हुई। और जो जो वहां होना था वह यहां हो रहा है। ऐसा ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान का जोर ऐसा है भगवान। गृहस्थ अवस्था में आत्म साधना महल के अंदर करता था भगवान, हे भगवान, और गृहस्थ दशा छोड़ करके वन में जाकर के मुनि होकर के वहां आत्म साधना करता है। मगर कुछ नया क्यों नहीं लगा? इसलिए इसलिए क्योंकि वन में गया तो भी साधना का आधार तो ध्रुव चैतन्य रहा न, इसलिए कुछ नया नहीं करना पड़ा। वो जो गृहस्थ और मुनि की बात है वह यहां लेनी है। घर में था तो भी चैतन्य, वन में गया तो भी चैतन्य। अब यहां पर भी पहले देखा टेबल तो क्या जाना कि ज्ञान, कुर्सी तो क्या जाना ज्ञान, तो दोनों में साधना तो ज्ञान की ही हुई, टेबल की कुर्सी की नहीं हुई। इसलिए घर में है या वन में है, ज्ञानी अपने आत्मा में है। ऐसे ही टेबल के ज्ञेय में है कि कुर्सी के ज्ञेय में है, वे ज्ञान में ही है। कुछ नया काम हुआ नहीं। कोई 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 ओ हो। ऐसा ये जानन 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 जानन, यही जानन 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 जानन, यही अनुभूति है, यही जानन धारा है,
ऐसी ये चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती है। ये मस्ती है, चैतन्य परमात्मा तत्व की ये मस्ती है। ऐसा ये, क्योंकि सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र है। ओ हो हो, उतना भी नहीं हो। ये जानन जानन जानन, ये व्यक्ति गिर गया, हड्डी टूट गई है कि नहीं टूटी पता नहीं, सांसें चल रही है, मगर सांस जो चल रही है वो सांस तेजी से चल रही है कि धीरे धीरे चल रही है, वह भाव नहीं आता। सांस चल रही है, बस वो जीवंत है। वो जो जानना, कैसा जानना, उस पर बिल्कुल 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 जोर नहीं देना। कैसा जानना, किसको जानना, ज्यादा जानना, कम जानना नहीं, ये जानन धारा चल रही है बस। क्योंकि जो ज्यादा और कम की बात है ना, उसमें तो सामने वाली वस्तु आ जाती है कि 10 कुर्सी प्रतिबिंबित हुई, 20 कुर्सी प्रतिबिंबित हुई, 100 कुर्सी प्रतिबिंबित हुई, उसमें सामने कुर्सी वाली बात बीच में घुसती है। क्या क्या जानने में आया, तो जगत बीच में आता है। इसलिए क्या क्या नहीं, यह जो परिणमन हो रहा है वो क्या है, ऐसा ही अंदर में भाव एक बार जगे। यह कौन है, यह कौन है। और इसी प्रकार के चैतन्य, फिर चैतन्य, फिर चैतन्य, ये ऐसा ही चैतन्य 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 चैतन्य, वो अंदर की शक्ति, अनंत शक्ति, अनंत शक्ति, वो ज्ञेयों को तिरोभूत करके, ज्ञेयाकृति को तिरोभूत करती हुई और ज्ञान को आविर्भूत करती हुई वह प्रकट होती है, वह शक्ति प्रकट होती है। वो जो ज्ञेयों की आकृति को, वहां कोई नहीं, वो जो अपनी शक्ति थी वही उछली है, वही उछली। वहां से कुछ भी, उसको कुछ आमंत्रण कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी आमंत्रण नहीं मिला, वहां से कुछ उसने नहीं किया। ऐसा ही स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र। वहां तो ऐसा दिखाई दे कि बच्चा ड्राइंग कर रहा है, अब चित्र तैयार करता है तो पेन, पेंसिल, रबर, कलर सब लेकर के बैठा है। वहां उसने कागज पर चित्र तैयार किया, उसमें उसके मन की छाप भी है। ऐसा बनाओ, वैसा बनाओ, हास्य वाला, रुदन वाला, शोक वाला, क्रोध वाला, कैसा चित्र तैयार करूं। तो चित्र वो बच्चा तैयार करता है, वही कल्प। मगर यहाँ भगवान ज्ञान का जो जानना, ऐसी जो ज्ञानाकृति तैयार होती है, उसमें किसी का भी ओ किसी का भी ओ आहा, ओ हो 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 हो, ऐसा न्याय, 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 न्याय। तो ये जानन 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 जानन, ये जानन 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 जानन, ये जानन 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 जानन, ये धारा है भगवान। ये जानन धारा, ये जानन धारा निरंतर 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 ये बहती जानन धारा। ओ हो।
उसमें उसकी छाप वहां पर ऐसे बच्चे ने वो रंग डाला न कागज के ऊपर, उसने कैनवास के ऊपर, जहां उसने चित्र बनाया वहां रंग फैला। और वहां जो हो, वह जो चांद है आकाश में और सागर में जो भगवान प्रतिबिंब पड़ा है, उस सागर में प्रतिबिंब पड़ा है भगवान। तो उस चांद के हस्ताक्षर उसके अंदर कहीं नहीं है, पानी के अंदर। उसने कोई वहां पर ऊपर से रंग बिखेरे नहीं है, चांद ने कोई पेंटिंग नहीं किया। और फिर भी जो प्रतिबिंब पड़ा है उसमें चांद का कोई हाथ नहीं है। ओ हो, ये ज्ञान की अवस्था है। ओ, ऐसा ही है, ऐसा ही है ये ज्ञान की अवस्था। भगवान इतनी निर्लेप अवस्था, ये जगत का करता, गाड़ी मोटर बंगला का करता, घर दुकान का करता, ये सब, और देह का करता, ये सब, ये सब, हो, ये और कुछ नहीं है। ओ भगवान वैसे तो ओ ऐसा ये चैतन्य 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 परमात्मा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा। ओ हो, नाच देखते हैं मगर वो नाच से फिर अब उब गए। नाच देखते हैं, नाचो ऐसा नाच देखते हैं, नीलांजना का, नीलांजना का नाच देखते हैं। ये जो है ना, ऐसे ही भगवान ये जगत में हर जीव में नीलांजना नाच रही है। हर एक अज्ञानी में वो नीलांजना नाच रही है। इसलिए समय सार तो कहता है कि ये हर एक के अंदर ये मोह नाच रहा है, ये मोह नाच रहा है। मैंने क्या किया? मैंने झाड़ू लगा दिया, मैंने पोछा लगा दिया, मैंने कपड़ा धो दिया। ये एक एक जो देह की क्रिया, वहां पर ये देखे कि इस कमरे में हो क्या रहा है। बाथरूम में कपड़े धुलाई हो रहे, क्या हो रहा है? कोई नाच रहा है। क्या नाच रहा है? मोह नाच रहा है। ओ हो। और हमने प्रतिज्ञा ले ली है नाच को नहीं देखने की, इसलिए हम मोह को नहीं, उस ज्ञान को देखते हैं जिस ज्ञान में मोह है ही नहीं। ओ। ऐसा ये प्रत्येक परमात्मा में जो मोह का नाचना होता है, उस नाच को अनदेखा कर दिया। और उसमें जो शुद्ध चैतन्य परमात्मा सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ओ। भगवान, हे भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ऐसा ये ध्रुव ध्रुव ध्रुव, हो। ये अंदर में ही अंदर में ये चैतन्य 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 चैतन्य, हो हो। ओ हो हो ओ हो। वह नहीं दिखाई देता, नाच नहीं दिखाई देता। कितना गजब का भाव है भगवान, कितना गजब भाव है एक समय में। ओ हो। नाच में होता क्या है? नाच में इधर से उधर, इधर से उधर। तो वो जो मोह नाचता है उस मोह को नहीं देखता है भगवान। ओ। हम तो भगवान ज्ञान की प्रति समय ये इधर उधर डोलने वाली ये ज्ञान की अवस्था जो है, जो नाच रही है, उसको भी नहीं देखते हैं।
वो एक समय में जो पलट जाने वाला ऐसा जो परिणाम जो नाचता है, परिणाम का स्वभाव नाचना है। ओ, टिकना नहीं है। एक जगह દુનિયામાં એવા માણસને પાપી કહે, આનો માણસ આનું ઠેકાણું નથી, इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ये दिमाग ठिकाने, एक व्यापार करता है, एक व्यापार भी ठीक तरह से करता नहीं। कभी कपड़े का किया, महीने बाद हीरे का किया, फिर सोने चांदी का किया, फिर किराने की दुकान खोल के बैठ गया। ये ठिकाना नहीं है इस आदमी का। मगर भगवान, तुमने भी एक व्यापार किया है। ज्ञान की पहली पर्याय में तुमने व्यापार किया, टेबल को जाना, फिर कुर्सी को जाना। ये तुम तो समय समय में नया नया व्यापार करते हो, नया नया धंधा। क्या कर रहे हो? टेबल क्या है, कुर्सी क्या है, दीवार क्या है, खिड़की। ज्ञानी कहते हमारा तो एक ही व्यापार है, जाना जानना, जानना जानना, जानना जानना, जानना जानना जानना। हमने तो आसन जमा लिया है। भगवान आत्मा ऐसा ये चैतन्य पूर्णानंद प्रभु, ऐसा जानना जानना जानना। हो ऐसा जो ज्ञान के परिणाम के ऊपर जो नहीं बैठा है भगवान, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य प्रभु, ऐसी अंतर में मस्ती आएगी आएगी आएगी। हो ये चंचल मन तेरा कब बंद होगा? ये मन का खेल है। मन जहां नहीं रहा वहां व्यापार अब बदलना बंद हो गया। इसलिए तो छद्मस्त जीवों का ऐसा ठिकाना नहीं है। ओहो, अभी इसको, अभी उसको, अभी उसको, अभी उसको। उससे फिर क्या हुआ? लेखा जोखा बंद हो गया उनका ऐसा। ओ हो हो। वो जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान क्षयोक्षम ज्ञान है। ओ हो हो। उसमें क्षयोक्षम ज्ञान में अभी पहली पर्याय में क्या जाना कि पहली पर्याय में टेबल को जाना, फिर क्या जाना कि कुर्सी को जाना। बराबर जानना हो रहा है ना। हाँ, टेबल जानने में आया, फिर वह चला गया, फिर कुर्सी जानने में आई, फिर वह चली गई। ऐसा ज्ञान, टेबल का ज्ञान आया और गया, कुर्सी का ज्ञान आया और गया। ऐसे ही ज्ञान किस किस का आता जाता रहता है। ये क्षयोपशम ज्ञान का, ये क्षयोपशम ज्ञान का ऐसा स्वरूप है भगवान। हो। ये लेखा जोखा है क्षयोपशम ज्ञान का। बैंक में पैसा जमा किया, फिर निकाला, फिर जमा किया, निकाला, मगर जमा न करे बिल्कुल और निकाले भी नहीं बिल्कुल। अकाउंट बंद हो जाता है कि भाई ये मर गया लगता है कुछ। ऐसा है भगवान, ये खाता ही बंद हो जाता है। जब टेबल जानने में आया, फिर जानने में से गया, कुर्सी जानने में आई, फिर जानने में से गई, ये ट्रांजैक्शन बंद हो जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि क्षयोपशम ज्ञान का जो खाता था वो कैंसल हो जाता है, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। क्षयोपशम ज्ञान कहता है कि अब हम नहीं रहेंगे, ये कि यहाँ आना जाना कुछ होता ही नहीं है। यहाँ तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है, टेबल कुर्सी ऐसी तो बात ही नहीं है। ओ आ बात एवी છે ભગવાન। ओ नाना मोढ़े मोटी बात, छोटा मुंह है, मगर बात तीर्थंकर परमात्मा की बात है भगवान। कि ऐसा परमात्मा तत्व, यही तीर्थंकर की देशना हो सकती है। देशना वो नहीं हो सकती। कोई गृहस्थ, कोई मुनि, कोई श्रावक, कोई श्राविका, कोई ऐसा कोई वैसा, ये तीर्थंकर की बात नहीं।
तीर्थंकर परमात्मा तो न्याय 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 न्याय, जहां ज्ञान की अवस्था की वजह से भी कोई भेदभाव नहीं, ऐसा न्यायक देव चैतन्य परमात्मा यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान ज्ञान। ये शब्द के छिलके को एक और कर देना, इसमें शब्द का छिलका कहीं नहीं है, शब्द का छिलका कहीं नहीं है, इसमें पूरी तरह से भाव ही भाव ही भाव ही भाव ही भाव ही भाव 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 भाव, अंतर्मुख होकर के ये रियलाइज करना। जस्ट फील, जस्ट फील, जस्ट फील, अंतर्मुख होकर के ये रियलाइज, अंतर्मुख होकर के ये रियलाइज।
ध्रुव न्यायक देव का लक्ष्य हो तभी ध्रुव की ध्रुवता दिखाई देती है। एक ही प्रयोजन है ध्रुव से, तो ध्रुव की ध्रुवता दिखाई देती है कि मैं नित्य हूं। हूं ऐसा विकल्प करके निर्णय नहीं लेता है। हूं शुरुआत भले यहां से हुई, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मगर इस प्रकार के विकल्पात्मक विचार से फिर वह भाव पर आता है। भाव राग का, द्वेष का नहीं, अनुभव मात्र जो भाव है, फील, उसका वेदन जो है वह वेदन पर आता है, मात्र वेदन। मैं ध्रुव हूं। उस समय ज्ञान में विकल्प की गुंजाइश के बिना अपने ही अनादि अनंत अस्तित्व का फेल होना, यही मैं, और उसी समय जो ज्ञेय ज्ञान में चल के उस समय वो एक बार जो भाव भाव ग्रहण हुआ, मैं ध्रुव, तो क्षण भंगुरता, क्षण भंगुरता, क्षण भंगुरता ऐसे चल के ज्ञान में चल के, मगर एक सत्ता मात्र न्यायक, बस वो उसी तरह से ऐसे ही दिखता है। बाहर का व्यापार चलता रहता है। 1 करोड़ रुपए तिजोरी में बंद करके, ताले में, लोहे के अंदर, तिजोरी के अंदर ताले में जैसे बंद करके रखा, और 10-20 रुपया का व्यापार बाहर चलता हो, उस समय वो जो अंदर जो बंद है वह बात कैसी रहती है। बस ऐसे ही है कि ध्रुव, ये जोर उस पर, और फिर बाहर का काम होता है तो होता है, मगर वह खटक उसे हर समय रहती है। वह अंदर से भरा हुआ है भाव से। ये ध्रुव ऐसे भाव से पूरा आत्मा इतना आनंद से भरता है। प्रदेश प्रदेश, एक एक प्रदेश से निराकुलता होने से आनंद झरता है। आनंद निराकुलता से झरता है। यदि ध्रुव का चोर आया और बाहर में फिर क्षयोपशम ज्ञान के चिल्लर ये अपना अपना काम करते हैं। टेबल को जाना, कुर्सी को जाना, वो सब बाहर चलता रहता है। अंदर में एक बार ये खजाना, ध्रुव की ध्रुव सत्ता, पलटने में भी होना मात्र, रोटी में आटा मात्र, सत्ता, सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता ही भगवान मैं हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ
सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।